हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सभी बढ़िया होगा। ये है आपका माइक्रो का एमसीक्यू का सेट नंबर 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सब कुछ है एक्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड, ज्यूट इंडस्ट्री। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लेशन इकोनॉमी का एग्रीगेट है होता है, एग्रीगेट डिमांड एडी। तो आपने माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पढ़ा होगा, तो डिमांड आपका आता है माइक्रो में और एग्रीगेट डिमांड आता है आपका मैक्रो में। तो कौन सा नहीं आता है? जूट इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉजिटिव इकोनॉमी? इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। There are inequalities of income in our economy. India should not be an overpopulated country. Income inequalities should be reduced. एग्जाम्पल है पॉजिटिव, पढ़ा होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में ही, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। हमारे कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में क्या है? इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम। ठीक है, चलिए। द स्टेटमेंट लाइक इकोनॉमी शुड कंट्रोल पॉल्यूशन और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ought to be reduced fall within the scope of positive statements, normative, both A and B, none of this. should, ought, ये वर्ड याद कीजिए, डिफरेंस में दिया होगा आपके पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का जब आपने पढ़ा होगा। तो ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, एन इकोनॉमी हैज ए टू अल्टरनेटिव्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज। फर्स्ट दिया हुआ है 20x प्लस 1y, दूसरा दिया हुआ है आपको 18x प्लस 2y। If the economy chooses the second alternative, then what is the MOC of producing Y? तो देखिए गेन कितना हो रहा है और सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 1x 2x 1i 1y और नन ऑफ दिस। तो ये क्या हो रहा है? गेन हो रहा है कितना? 1 से, और रिड्यूस कितना हो रहा है? 2 से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 4 का? बी ऑप्शन 2x। ठीक है, एमओसी का मतलब समझ रहे हैं ना? एमआरटी ही बोल दीजिए। क्या होता है? सेक्रीफाइस बाय गेन। ठीक है, यानी एक गेन, देखिए बता दे रहा हूं, एक सेकंड। एमओसी यानी व्हाट इज द एमओसी ऑफ प्रोड्यूसिंग वाई। एक वाई को बढ़ाने के लिए, गेन करने के लिए आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? एक्स का। ठीक है ना, तो कितना करना पड़ रहा है? 2 का। ठीक है, 2x का। नेक्स्ट है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस व्हेन देयर इज जस्ट वन अल्टरनेटिव, व्हेन देयर आर टू और मोर अल्टरनेटिव। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीटेड है। सी ऑप्शन है इधर ए और बी, डी है नन ऑफ दिस। तो एटलीस्ट 2 और मोर अल्टरनेटिव होने चाहिए, तभी हम अपॉर्चुनिटी। पिछला जो एमसीक्यू का सीरीज था उसमें आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन है कि 35,000 के जॉब पे आप हैं, सेकंड आपको 2 ऑफर्स आए हुए हैं, एक 30,000 पे है और दूसरा है मान लीजिए 20K पे। तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? 30K। तो ये कब है? जब आपको अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। अल्टरनेटिव्स ही नहीं रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। In the context of rising prices, following statements are made by two people. Udit, prices in the economy are continuously rising. Shivam, the government should take reasonable steps to control rising prices. Identify the statement। अच्छा, इसमें बताना है आपको कौन सा पॉजिटिव है और किसका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। उदित पॉजिटिव, शिवम नॉर्मेटिव, उदित नॉर्मेटिव, शिवम पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर नॉर्मेटिव। तो उदित का क्या है? कंटिन्यूसली राइजिंग है, तो पॉजिटिव। और द गवर्नमेंट शुड टेक, शुड, तो ये है आपका नॉर्मेटिव। तो फर्स्ट पी देन एन, ए ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपीसी इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव शेड, बोथ ए एंड बी, इधर ए और बी। तो कॉनकेव शेप होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये भी बिल्कुल सही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज ए नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आईसी। आईसी का जैसे ही आप आईसी पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज ही पढ़ाया गया है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, आईसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर,
हायर आईसी कर्व्स रिप्रेजेंट हायर लेवल, तो ये सही है। कैन नॉट इंटरसेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है। कॉनकेव नहीं होता, आईसी क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है। तो नॉट पूछा है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं, आईसी आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, देखिए नेक्स्ट में ही आ गया, बिकॉज कॉन्वेक्स क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। इंक्रीजिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, डिमिनिशिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एमआरएस कैसे निकलता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है, ठीक है। when we add up utility derived from consumption of all units of a commodities we get, तो हमें क्या मिलता है, ये डेफिनेशन ही लिख दिया गया है। टीयू बोला जाता है, एमयू बोला जाता है, और एक क्या दिया है, इनिशियल यूटिलिटी, नन ऑफ दिस। इनिशियल यूटिलिटी जैसे कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको बस बताना है ए और सी में कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टीयू, टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डीएमयू, सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट, या बोल सकते हैं वही एडिशनल, कुछ कुछ किताब में जो डेफिनेशन दिया हुआ है एडिशनल करके दिया हुआ है। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, तो जैसे ही मोर एंड मोर आप जो कंजप्शन करने लगते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है आपका, इंक्रीज होता है, सेम रहता है, इधर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो क्या होता है, वो डिक्रीज होने लगता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया होगा, आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई चीज़ आप लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आप जीरो हो जाते हैं, एमयू क्या होते जाता है, धीरे धीरे घटते जाता है, एक टाइम पे आप जीरो हो जाएंगे, जैसे जिसको आप कहते हैं पेट भर गया मेरा खाने से, और उसके बाद भी आप करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है, ठीक है। माइनस में जाने का मतलब क्या है, जो पेट में गया है ना वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो वो माइनस हो गया, जो आपने ऐड किया पेट में भेजा अब वो बाहर आ गया, वो मीटिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, नन ऑफ दिस। तो देखो मैप का मतलब क्या है ना, जब बहुत सारे आईसी हो, ठीक है ना, बहुत सारे आईसी हैं तो इसको हम आईसी मैप कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट है, बजट सेट इंक्लूड्स, डेफिनेशन पूछा है आपसे, ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर ऑलरेडी पोजेसेस, सेम है, विच ए कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड, विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, विच ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बजट लाइन का डेफिनेशन अलग है और सेट का अलग, ठीक है। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, तो विच ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड, जो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। और लाइन में क्या होता है, जितना दिया है उतना आपको खर्च करना ही है। आईसी कर्व्स आर, ऊपर देख चुके हैं क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए जो चीज बार बार रिपीट बाई चांस हो जा रहा है उसको एक्सप्लेन करने का ज्यादा कोई फायदा है नहीं। इफ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कॉजेज नो चेंज इन टीयू, देन द रिजल्टेंट एमयू इज, यानी बोल रहा है टीयू है आपका, ये एमयू है, ठीक है ना। तो एडिशनल हम ऐड कर रहे हैं लेकिन इससे कोई चेंज नहीं आ रहा है टीयू में। अगर एग्जाम्पल के लिए लूंगा कि ऐसे टीयू है और ये फिर कोई चेंज नहीं है, 30 से 30 ही रह गया, तो उस टाइम पे पूछ रहा है कि एमयू आपका क्या होगा, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, कांस्टेंट। तो क्या है, 30 से 30 कोई चेंज नहीं है, तो कोई चेंज नहीं है तो एमयू क्या होगा आपका, जीरो होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। या जनरली आपने इसको रिलेशनशिप में पढ़ा होगा, तो व्हेन टी इज मैक्सिमम एमयू जीरो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, an IC is best described as a series of points which show combination of two goods which give the consumer same satisfaction, two goods such that cost of each combination is equal to money income of the consumer, combination of two goods which a consumer can afford given his income। ये तो दूसरे चीज का, आईसी का ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये सेट का है, बजट सेट। इन दोनों में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, ए या बी। तो क्या होता है, जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गए, ये सब क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या दे रहे हैं, सब सेम
लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ये। नेक्स्ट है टीयू इज द एट द पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी पे टीयू क्या होता है? पॉइंट ऑफ स्टैटिटी में बना दे रहा हूं रफली, ये हो गया, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ स्टैटिटी है। तो पॉइंट ऑफ स्टैटिटी पे क्या होता है? टीयू मैक्सिमम होगा और एमयू क्या होता है? जीरो होता है। तो मिनिमम मैक्सिमम जीरो, नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज। ठीक है ना, बता दिया है nth यूनिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन प्लस वन, एम यू एन इक्वल टू टी यू एन प्लस टी यू एन प्लस वन, एम यू एन इक्वल टू टी यू एन प्लस टी यू एन माइनस वन, एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो क्या होता है एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। किसमें दिया हुआ है ये? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन ए बी सी डी। इजी है काफी। क्या होता है? एम यू एक्स जब किसके बराबर हो? आपके पी एक्स के बराबर हो, वहीं पे आपको क्या मिलता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यही जब टू कमोडिटी केस होता है तो बाई पी एक्स एम यू वाई बटा पी वाई। ठीक है, डैश मेजर्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आईसी का स्लोप पूछा गया है। बजट लाइन, एमआरएस, एमआरटी, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है? एमआरएस होता है इसका स्लोप आईसी का। ठीक है, एमआरएस क्या होता है? सेक्रीफाइस बाय गेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज टी यू डिराइव्ड फ्रॉम एमयू। एमयू से टी यू कैसे डिराइव होता है? टी इक्वल टू समीशन ऑफ एमयू, टी इक्वल टू यू वन प्लस यू टू यू एन तक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो यूटिलिटी एक दो तीन जैसे फॉर्मूला देखा जाए तो इससे भी आप टी यू निकाल पा रहे हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू एम यू व्हेन टी यू इज मैक्सिमम। अभी ऊपर बताया था टी यू जहां पे मैक्सिमम होता है वहां पे एम यू क्या हो जाएगा? जीरो, और जहां से टी यू डिक्रीज करना शुरू होगा एम यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। यहां मैक्सिमम पूछ रहा है तो एम यू क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट है एन आई सी always slopes downward from left to right, slopes upward from left to right, is parallel to x axis, is parallel to y axis। तो पैरेलल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे हट गए। अब देखना है डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स, बताना है आपको डाउनवर्ड्स होगा या अपवर्ड्स होगा। तो क्या होता है? डाउनवर्ड होता है लेफ्ट से लेकर राइट तक, कुछ ऐसा। ये आपका आईसी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूटिलिटी इज मेजर्ड इन रुपीज, रैंक्स, यूटिल्स, नन ऑफ दिस। तो कार्डिनल में क्या होता है? यूटिल्स। ये टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं तो किस में हम नापते हैं? यूटिल्स के केस। नेक्स्ट है द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी बिटवीन प्राइस लाइन एंड आईसी बिकॉज एट दिस पॉइंट। ठीक है, प्राइस लाइन एंड आईसी, ये हो गया। मैं डायग्राम पहले बना दे रहा हूं आपको। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? ए बी सी डी, ये भी काफी इजी ही है। अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा है तो इजी होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर कॉम्प्लिकेशन है। क्या होता है जब एमआरएस जब आपका किसके? प्राइस रेशियो के बराबर होता है तो यहाँ पे ये टेंडेंसी बनती है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक है, सी। ठीक है, नेक्स्ट है 26 कार्डिनलिटी मीन्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, रैंक, नॉट मेजर्ड, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होता है? 26 का मेजर किया जा सकता है। ठीक है ना, और ऑर्डिनल में क्या किया जाता है? रैंक्स किया जाता है। ठीक है ना, ये जो रैंक दिया है ये ऑर्डिनल में। ठीक है, कार्डिनल और कार्डिनल और ऑर्डिनल दो अप्रोचेज होते हैं। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इन केस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई इज गिवन बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स alone, price of
एलोन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन पूछ रहा है, पी एक्स बाई पी वाई, तो इसके लिए दोनों गुड्स चाहिए, प्राइसेस ऑफ बोथ द कमोडिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है, विच लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट द यूटिलिटी derived फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेज। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एक एक आप जो कंज्यूम करते हैं, अभी मैंने जो वॉमिटिंग वाली बात बताई थी, एक एक कंज्यूम करते जाते हैं, आपका एमयू घटते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, एक पॉइंट पे आने के पास जीरो, उसके बाद माइनस। तो इसका आंसर हो गया 28 का डी। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ आईसी एनालिसिस एमआरएस स्टैंड फॉर, एमआरएस, अच्छा एमआरएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सेटिस्फैक्शन, सब्सटीट्यूशन, रिटर्न, यहाँ पे वर्ड लिख दिया, ठीक है ना, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है, ठीक है। फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू बी स्टेबल द रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट एमआरएस, इंक्रीजिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस, नन ऑफ दिस। तो एमआरएस का क्या, देखो पहली बात है कि एमआरएस जब तक डिक्रीज नहीं होगा तो आईसी बनेगा ही नहीं, तो एमआरएस क्या हो गया, डिमिनिश होना चाहिए, गिरना चाहिए, ठीक है। देखो रिलेट करके भी आप लोग याद रखो, ठीक है ना। देखो एमआरटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और एमआरएस का जब पढ़ रहे हो तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या बनेगा, आईसी बनेगा, इससे क्या बन रहा था, पीपीसी बन रहा था, इससे क्या हो रहा था, कॉनकेव था, इसमें क्या था, कॉन्वेक्स था। ऐसे रिलेट करके भी आप लोग याद रखो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ एमसीक्यू का 30 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग का आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आ रहा है, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी एमसीक्यू में अच्छा मार्क्स ला सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।